हेलो दोस्तों, लक्ष्मण एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का स्टूडेंट फ्रेंड्स या किसी से ना किसी का भी स्टैटिक्स में चैप्टर आपका है 14.1 यानी 14.1 का आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम आपका सारा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर चुके थे। ये आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में आता है और हम इस तरह के क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन जो दिया गया था कि 11 परिणामों का माध्य 30 है, ठीक है। फिर दिया गया था यदि प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है और अंतिम 6 परिणामों का माध्य 32 है तो छठा ज्ञात करें। तो इसे सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा गया उसी तरह से आप लिखिए। 11 का आपका दिया गया था 30, तो ये दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। फिर आपका दिया गया था 6 का दिया गया था कितना आपका 28। चलिए, फिर आपका 6 का दिया गया है 32। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ कितना था 11, लेकिन यहाँ पर जो जोड़ने पर आ रहा है मेरा 6 + 6 यानी 12। तो यानी डिफरेंस दोनों का जो आएगा अंतर वही आपका आंसर होगा। चलिए, अब ये दोनों को मल्टीपल अगर हम लोग करते हैं तो ये मल्टीपल कितना हो जाएगा, यानी 11 तिहाई 33 यानी 330, ठीक है। अब 28 में 6 से मल्टीपल कर लीजिए तो 8 छक 48 और 6 दूनी 12 और 4 16। फिर आप इसको ऐड कर लीजिए, 6 दूनी 12 और 6 18 1 19। अब ये दोनों को ऐड करने के बाद आपका जो आएगा, यानी अब इसको हम लोग करेंगे बाबू, तो ये आपका बनेगा 330 बराबर। अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो 8 2 10 9 6 15 1 16 2 1 3, यानी ये आ गया आपका 12 का कितना आया 360, और जबकि 11 का कितना गया था 330। अब दोनों का अंतर ही आपका क्या कर आंसर होगा, यानी 360 माइनस 330 बराबर इसका आंसर हो जाएगा 30, राइट आंसर 30। चलिए, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका 17 प्रश्नों का माध्य 20 है। यदि 9 प्रश्नों का माध्य 23 और अंतिम 9 प्रश्नों का माध्य 18 तो 9वां ज्ञात करें। कोई बात नहीं, यहाँ 17 आ रहा है जबकि यहाँ जोड़ने पर 9 9 18 आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 × 20 बराबर 9 × 23 प्लस 9 × 18। चलिए, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, यानी ये हो जाएगा आपका 340। नेक्स्ट आपको बढ़ेंगे हम लोग 9 तिहाई 27, 9 दूनी 18, 18 2 20। फिर आप इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 162, 18 62 से, यानी 162 ऐड करने पर मेरा आ जाएगा, यानी 7 2 9 6 का 6 2 और 1 3, यानी ये 18 का आ गया 369 और जबकि 17 का ऑलरेडी आया है आपका 340। तो दोनों को आप माइनस कर लीजिएगा, यानी 369। देख लीजिए ऐड किया हुआ, ठीक हो। यानी अब ये आपका हो जाएगा 369 माइनस 340, इसका 29, यानी घटाने पर कितना आ जाएगा तो 29, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। अब इस तरह के टाइप का क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए, अब इस तरह का जो क्वेश्चन आपका है, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से है कि किसी कक्षा के 21 छात्रों का माध्य 52 है। यदि कक्षा के प्रथम 11 छात्रों का माध्य 50 है और अंतिम 11 का 54 है तो ग्रह में, यानी सेम क्वेश्चन ये भी आप सिद्ध कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा के 25 छात्रों का माध्य 60 kg है, यानी भार आपका दे दिया गया, और यदि कक्षा के 13 छात्रों का माध्य भार 57 kg और अंतिम, तो आपका जस्ट ये सेम क्वेश्चन है। तो ये सेम क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और नहीं होगा तो हम इसे फिर दोबारा कर देंगे। चलिए, यहाँ भी देखा जाए तो 25 प्रश्नों का माध्य कितना है तो 36 यानी 36 है। यदि प्रथम 13 32 और 13 39 तो 13 माध्य, तो देखिए यहाँ 25 है लेकिन दोनों को ऐड करने पर 26 है, डिफरेंस करना है, आपको आंसर बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 25 है तो k का मान ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है आपका।
x दिया है, x और f दे दिया गया है, तो अब हम यहाँ पर x लिख लेंगे बाबू, x लिख लीजिए और फिर आप अपना f भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम लोग दोनों क्वेश्चन को हम लोग उतारेंगे, यानी उतारिए, x का वैल्यू कितना है तो 5 है, फिर कितना है बाबू तो 15, फिर आपका कितना है 25, फिर है आपका 35 और फिर है आपका 45, कोई बात नहीं। अब इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब अब लिखेंगे f का वैल्यू लिखेंगे कितना है तो 3 है, फिर इसका कितना है k है, फिर यहाँ क्या है 3 है, फिर आपका 6 है और 2 है, माध्य निकालना है। तो आप लोग सबसे पहले इसमें हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखिए एक स्टेप क्या होगा जो आपका, चलिए दोनों को गुना कर देंगे, यानी x जो दिया है जो और f आपका दिया गया है जो, तो x और f को जब मल्टीपल कीजिए, लिखा हुआ है 3 और 5, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। चलिए यहाँ पर देखिए 15 गुना के, यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं, के है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 15 के। नेक्स्ट आपका दिया गया है 25 गुना 3, यानी ये आपका आ जाएगा 75, फिर आपका दिया गया है 35 गुना 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 25 30, 6 18 और 3 21 यानी 210 और 45 दूनी 90। अब इस तरह से हम लोग एक स्टेप इसमें अब आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब इसमें करना क्या है, आप जो ये दिया गया है इसे आप ऐड कर लीजिए। अब ऐड करने का तरीका क्या है, तो यहाँ 3 है, फिर आपका 3 है, फिर 6 है, फिर 2 है, तो जोड़िए 3 3 6 और 3 3 6 और 6 दूनी 12 2 14, यानी यहाँ पर आप लिखिए 14 और प्लस के लिख दीजिए, क्योंकि के का वैल्यू आपके पास कुछ। नेक्स्ट है आपको इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिए, ऐड कर लेंगे, यानी 210 90 हो जाएगा आपका 300 और 75 यानी 300 और 75 15 हो जाएगा 90 यानी 390, 390 अब प्लस क्या लिख देंगे 15 के लिख देंगे। चलिए ये आपका आ गया, ये आपका बन गया सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बन गया, और ये बना आपका वनली सिग्मा एफ बना, सिग्मा एफ। चलिए अब हम इसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। चलिए तो अब हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए माध्य का जो वैल्यू दिया गया था कितना था तो 25 था, यानी 25 लिख दीजिए, बराबर सिग्मा एफ एक्स जो आपका आया है 390 प्लस 15k, यानी 390 बटा 390 प्लस 15 बटा, अब बटा में सिग्मा एफ कितना था 14 प्लस के। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आपका इजी वे पे बनेगा। अब यहाँ से क्या करना है तो मल्टीपल कर लीजिए, मल्टीपल कीजिए, यानी अगर आप इससे मल्टीपल कीजिएगा, एक में मल्टीपल कीजिएगा तो कर लीजिए यहाँ से। आइए तो यानी अब हम लोग करते हैं 25 गुना 14, तो 25 गुना 14 का मतलब हो जाएगा, देखिए 100 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, तो 0 के 0 5 3, ठीक है, यानी आप इसको यह कितना है 350, 350 यहाँ लिखिए, फिर आपका दिया गया था प्लस 25 के, फिर यहाँ आप लिख दीजिए 25 के, अब बराबर, अब इसको 1 से मल्टीपल करिएगा तो आपका सेम रह जाएगा, यानी 390 प्लस आपका दिया गया कितना 15k। चलिए तो 15k आपका हो जाएगा। अब के को एक जगह ले आइए, यानी के का वैल्यू यहाँ है आपका कितना तो 25k, अब वो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या बनेगा 15k, अब बराबर 3, या इधर आपका क्या था 390 यानी 390, अब माइनस 350। चलिए अब ये दोनों को आप घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 10k, तो 10k इसको घटाइए तो आपका जाएगा 40। अब के का वैल्यू अगर निकालिएगा तो यहाँ लिखाएगा 40 बटा 10, यानी आपका आ जाएगा के का मान आ गया आपका 4, यही आपको आंसर था। यानी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग, यानी इसका आंसर क्या होगा तो 4 इज द राइट आंसर, यानी के का वैल्यू हो जाएगा 4। चलिए